तत्व भेद कोई ना कह रे झूमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो राई झूमकरा। एक गांव में एक पंडित जी ने कथा रख दी और 30 दिन की रख दी लोभी ने। अगर रोजाना के 10 रुपये भी आओगे तो 300 हो जाएंगे। चांदी के रुपये आया करते हैं। पूर्णमासी से अगले दिन शुरू कर दी और 1 महीने का रख दिया, पूर्णमासी में भोग लाऊंगा एक कम था। अब क्या हुआ, जब भोग पड़ना था जिस दिन उसकी कथा का, उसी दिन गांव के 5-4 लफंडर इकट्ठे हुए कि भाई कल भोग पड़ेगा और गांव के लोग वहां जाएंगे, उस ब्राह्मण का चढ़ाओगे पैसे। तो उन्होंने क्या किया कि एक डांसर ले आए दिल्ली तक जाके, उसका चंपाकली नाम था, और कह दिया भाई कल 10 बजे डांस होगा। 10 बजे भोग पड़ना था पंडित जी की कथा का। अब वहां उस सारा गांव तो उड़ा पहुंच गया वो डांसर देखने। पंडित जी का तो आए 30 रुपये तो दान के, और वो डांसर का आए 500 रुपये चांदी के। गद्दा है गद। अब जब उस पंडित जी को पता चला कि चंपाकली 500 लेगी, अब उसने तो मुश्किल मैच की। वहीं से चला बुंडा सा मुंह करके है, और रास्ते में उसको पता था कि यहाँ एक संत रहते हैं, गरीबदास जी, बड़े अच्छे पहुंचे हुए संत हैं। उन्होंने सोचा चलो उनसे मिलते हैं और फिर अपना दुख हल्का करेंगे, बताऊंगा जी ऐसे ऐसे बड़ा जुल्म हो रहा है, संसार तक कलयुग हो गया, फलान हो गया। लेकिन वहां जब गरीबदास जी के पास आया, उसका मुंह ना खुल्या और न्यों कहने लग गया। ये नहीं बता पाया कि क्या कारण है। न्यों करे जी बस आग लग गई जनता मत है, नाश हो दिया, कति घोर कलयुग आ गया, कति बस बेड़ा गर्क हो लिया संसार का। अब वो गरीबदास जी के पास 5-7 भगत गांव के बैठे थे, कुछ बाहर से आ रहे थे, बैठे रहा करते 10-5 संत गृहस्थी थे। गरीबदास जी भी वो अपने घर पर बैठे थे। अब वो दूसरे भगत कहने लगे जी पंडित जी क्यों दुखी हो रहे हैं, गुरु जी क्या बात है, इसको क्या आपत्ति आ गई, गढ़े के में नाराज से हो रहे हैं। अब गरीबदास जी कहने लगे भाई फूटी ज्ञान विवेक की, अंधा है जगदीश, और भाई चंपाकली को 500 और मनी राम को 30, इसने यह मुश्किल माचरी है। अब वो भूखा नहीं देखे, वो मनी राम नाम था उस पंडित जी का। अब उसका नहीं देखा कि इनको कैसे पता चल गया भाई मैं क्या समस्या में था, मैंने तो कुछ जिक्र भी नहीं किया, चरणों में पड़ गया। जब गरीबदास जी कहने लगे भाई तू और न तेनू कह है, अब बड़ी दुनिया बिगड़ गई, और तय क्या कर रहा था, अपने अंतःकरण में झांक के देख पंडित जी, तेरी नीति यह थी कि 500 मेरा आ जा, जब तक सारा देश ठीक है। बोला जी नो की नो बात से। फिर देखो मैं तेरे और उसमें के अंतर है, कह खेगा तने बेरा नहीं भक्ति का, और करे तू पाठ है तेरे, तू तो कुछ भी ब्राह्मण नहीं है। द्वापर त्रेता सतयुग के ब्राह्मण, जब राजा परीक्षित को कथा सुनानी थी, 7 दिन का पाठ करना था श्रीमद् भागवत का। ये तेरे जैसे पंडित और व्यास जी जैसे जो राइटर है इस भागवत का, कहते वो भी पल्ला झाड़ गया था, क्योंकि 7वां दिन रिजल्ट आना था। 7वां दिन ये पता लग जाना था कि इसने कैसी कथा करी है, किस क्या लाभ हुआ इस राजा परीक्षित को। और फिर राजा था, और फिर उसके पता था वे बकवाद तन सही काम न यार, ठेका ले लिया तने घड़े भी गए राजा के जो सैनिक हैं, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी वहां कथा सुना दूं सुखदेव को। अरे तुम 30-30 दिन की कथा करो, ड्रामे बाजो। अब पैर पकड़ दिया सुमनी राम ने, पंडित ने, नो बोले भगवान को रास्ता बताओ। रास्ता भाई बकवास छोड़, अपना करके खेती खा धंधा और भक्ति कर, मैं नाम दूंगा तेरा पार हो जाएगा, उसका कल्याण हो गया। तो क्या कहते हैं, तत्व भेद कोई ना कह रे झूमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो राई झूमकरा। पैसे पर नाच। आजकल के संत पहला ठेका ले ले, होगा 20 लाख लूंगा जब सत्संग करना होगा थारे,
अपराधी है ये परमात्मा के जो ऐसा काम करते, ये तो संगी है, फिर संत की क्या क्या के हुए। तो ऐसे कहते हैं पैसे ऊपर नाचनो रे जो मकरा। तो पुण्यात्माओं, आप जी जैसे ये हवन करते हैं कुछ व्यक्ति, और उससे फाइनल मान रहे हैं कि बस ये काम है, स्वाहा स्वाहा, घेर का पाइया घी और हो गए निश्चिंत। अब परमात्मा कहते हैं 5 यज्ञ है, ये 5 यज्ञ करनी पड़ेंगी। इन 5 यज्ञों से समझो आपके ग्लूकोज का काम पूरा होगा, क्योंकि आप कलयुग में बिल्कुल भक्तिहीन पुण्य कर्महीन हो चुके हो।